हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैम ग्रो यूट्यूब चैनल पर। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज की हमारी पहली क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम नंबर की। तो देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होती हैं सेल्स। ओके, देखिए सेल होती है, उसके अंदर फिर सब सेल होती हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर एक एटम का। तो इलेक्ट्रॉनों की जो पोजीशन होती है, इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी होती है एटम में कि ये कहाँ पर होगा। ये एक जगह स्थिर नहीं रहता, घूमता रहता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी या फिर इसका इंट्रोडक्शन या फिर इसका घर घर बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल में रहता है। तो इसकी एक्चुअल स्थिति को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वांटम नंबर्स का। ओके, तो आइए इन क्वांटम नंबर्स के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं इनके। नंबर फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। दूसरा होता है एजम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर्स। ओके, तो आइए एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल डेप्थ में, जो कि सभी क्लासेस के लिए अवेलेबल होगा। सबके लिए यूज़फुल है ये सेशन। देखिए, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बोर्ड पे आएंगे हमारी क्लासेस कुछ दिनों के बाद। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जानते हैं सबसे पहला क्वांटम नंबर। ये देखिए बेसिकली बताता क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये होता क्या है बेसिकली। देखिए, ये हमें एटम की सेल के बारे में बताता। सबसे बाहर जो हम मानते हैं सेल, जैसे देखिए कोई अपने घर में रहता है, तो इसकी देखिए सबसे पहले तो उसका शहर में, फिर उसका गांव कौन सा है, गांव में उसका घर कौन सा है या रूम कौन सा है। उसी तरीके से हम पता करते हैं एक पर्सन के बारे में। तो वैसे ही हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में भी पता करते हैं इन क्वांटम नंबरों के द्वारा। तो सबसे पहले जानते हैं हम सेल की नॉलेज इसके द्वारा मिलती है। तो उसके बारे में कैसे जानते हैं, देखिए एटम के अंदर के, एल, एम, एन डॉट ये सेल हो सकती हैं। सबसे पहली के, फिर दूसरी एल, फिर तीसरी। तो इसको स्मॉल एन के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी एन के द्वारा डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सेल के बारे में बताता है। तो सेल के बारे में ये बताता है, ये एन जो है कभी भी एन डज नॉट इक्वल 0। ये हमेशा 0 के बराबर नहीं आ सकता, मतलब कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे। तो इसके लिए हम इसके द्वारा वैसे हायर एजुकेशन में क्या जानते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है। हायर एजुकेशन में इसका यूज होता है सेल की एनर्जी के लिए। ओके, सेल की एनर्जी, जिसे ई एन से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव में -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर EV। ओके, ये हमारा नेट, गेट और जैम के लिए फॉर्मूला यूज में आता है, क्यों वो हायर एजुकेशन है इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर जेड है एटॉमिक
मास, ठीक है। या फिर बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या, ये सीधा सीधा। तो देखिए इसका यूज होता है सेल के बारे में जानकारी के लिए। तो सबसे पहले इन चारों को समझने से पहले बेसिक इसका समझते हैं कि इनका यूज होता क्यों है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी पोजीशन इन्हीं के द्वारा होती है। जैसे वर्ग होते हैं 18 ग्रुप्स और पीरियड होते हैं 7 पीरियोडिक टेबल में। तो उनको बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा जानते हैं। तो इसकी सबसे सिंपल सी आपको मैं ट्रिक बता दूंगा। देखिए सबसे अच्छा होता है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं 11Na सोडियम को, ठीक है, सोडियम। तो यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले लिखते हैं 7 तक पीरियड, ओके। पीरियड लिखो, किसी भी का निकाल सकते हो आप, पीरियड लिखिए पहले। पीरियड लिखने के बाद पहली सेल में होती है एक एस, फिर एस पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी और एफ, फिर एस पी डी और एफ, एस पी डी, फिर एस पी। तो ये है हमारी ट्रिक इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो इसमें होता क्या है, तिरछा तिरछा थोड़ा टिल्ड करके हम फिलअप करते हैं। देखिए इसमें है 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे, सबसे पहले एस, तो एस में होते हैं 2, अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 भर गए, फिर 2 और 2 4, फिर एस, फिर पी में जाएगा 4 और पी में मैक्सिमम आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 4 10, 10 और 11, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यहाँ से देखिए क्या पता चलता है। सबसे पहले तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी पीरियड में आया, तीसरी में, ठीक है। तो जब ये तीसरी में आया तो यहाँ पर ये तीसरी सेल में होगा। यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन बोलते हैं, सेल का नंबर, ठीक है, सेल का नंबर। तो ये हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही होता है। और इसके बारे में ग्रुप्स वगैरह और ब्लॉक वगैरह ये सब हम आगे बता देंगे। लेकिन अब दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। तो दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ चलेंगे, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जैसे हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में देखिए ये होता है जब हम लोग देखिए सीख गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें सबसेल के बारे में बताता है। ये दूसरी चीज़, ये सबसेल मतलब सेल के अंदर होती है सबसेल। जैसे सबसेल कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए ये बताता है सबसेल के बारे में, सबसेल। तो सबसेल कौन कौन सी होती हैं, सबसेल बेसिकली होती हैं 4, एस पी डी और एफ, ठीक है, सबसेल। तो ये होती हैं हमारी सबसेल और इन्हीं से ब्लॉक बनाए गए हैं। तो इनकी जानकारी मतलब कौन सी सबसेल में है इलेक्ट्रॉन अभी, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो 0 से n-1 तक लाई करती है इसकी वैल्यू, ठीक है। देखो इसके लिए एक सबसे बढ़िया एक चार्ट याद कर लीजिए आप लोग। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, ठीक। देखिए ये है एल की वैल्यू और ये है सबसेल,
सब सेल। तो जब जब एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या 4 होगी तब सब सेल क्या होगी? 0 पे एस, 1 पे पी, 2 पे डी, 3 पे एफ और 4 पे जी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करोगे तो बहुत ही आसानी से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन या किसी का n इजकल टू 2 है, ठीक है, n इजकल टू अगर 2 है तो l की वैल्यू निकालेंगे। l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके, l से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका मेन मतलब इसको समझने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, डेफिनेशन 0 to n-1 l की वैल्यू। अब इसको देखिए कैसे देखते हैं। देखिए n यहाँ पर 2 है, तो n 2 है तो n-1 से आप लोग निकालेंगे लास्ट वाली वैल्यू 2-1, तो l इजकल टू आ जाएगा 1, मतलब 0 या फिर 1। ये दो वैल्यू हो गई l की। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखिए दूसरी सेल, सबसे पहले तो दूसरी सेल, आइए देखिए इसके द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा, ये तो रहा न्यूक्लियर। अब एक सेल, फिर दूसरी सेल। अब ये दूसरी सेल में बता रहा है कि कितने सब सेल हैं। ऐसे तो हमको पता नहीं लगेगा, तो ये बता रहा दूसरी सेल में 2 सब सेल हैं, क्योंकि इसकी 2 वैल्यू आई हैं। अब 0 से, हमने उस चार्ट में क्या बताया था, 0 से होता है S और 1 से होता है P, मतलब S और P 2 सब सेल हैं दूसरी वाली सेल में। ठीक है, मतलब दूसरी है तो 2P और 2S होंगे इसमें। ठीक, ये होंगी सब सेल इसमें। इसका सीधा सा मतलब होता है ये। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, अगर n बराबर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर n-1 से कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, l इजकल टू या तो वो 0 होगा या 1 होगा और ये लास्ट वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सब सेल आई, क्योंकि ये तीसरी सेल है, तो तीसरी सेल में होती है 3 सब सेल है। यहाँ पर आप देखिएगा 3, देखिए मैंने बताया S पहली में होता है एक ही सब सेल, फिर दूसरी में होता है S और P, तीसरी में होता है S, P और D। देखिए उस चार्ट से 0 की वैल्यू S, 1 की वैल्यू P और 2 की वैल्यू D। तो ये तीसरा है, तो 3S, 3P, 3D, ये हमारी सब सेल होंगी तीसरी सेल में। ठीक, समझ में आया? इसका देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम कॉन्सेप्ट था। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये देखिए क्या बताता है, ये ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल, मतलब जो स्ट्रक्चर बताया, सेल, फिर सब सेल, फिर ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन। तो अब ये सब सेल आई हैं, इनमें ऑर्बिटल कितने हैं? ठीक है, तो वैसे तो मैं बता दे रहा हूँ कि S में होता है 1 ऑर्बिटल, P में होते हैं 3 ऑर्बिटल, D में होते हैं 5 ऑर्बिटल और F में होते हैं 7 ऑर्बिटल। ठीक है, और वाइटल्स। अब ये आते कैसे हैं, ये हम इसके द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम ml से डिनोट करते हैं।
तो इसका क्या होता है, ये होता है -L2 + L। मतलब जितनी वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर L की होगी उसका नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक की वैल्यू। देखो वही उदाहरण लेकर चलते हैं। L = 2, जैसे 2 आया, N = 3 पर N = 2 आएगा। ठीक है, जब ये 2 आएगा तो ml की वैल्यू क्या होगी, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल 2, 3, 4, 5, मतलब 5 ऑर्बिटल होंगे। अब L = 2 पर क्या हुआ, L = 2 की वैल्यू कितनी होती है, d होती है। अब d की में 5 ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब डिब्बे 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन इसको ऑफबाउ और हुंड ने बताया, उनकी थ्योरीज हैं कि पहले एक एक भरेंगे, फिर उसके बाद में 2 2 भरेंगे। ठीक है, ये नहीं कि इसमें पहले 2 भर लिए फिर इसमें 1 भर दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। लेकिन ये वाला क्वांटम नंबर समझ में आया आप सबको? ठीक है, इसका क्लियर हुआ? या फिर चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए n = 5। ठीक है, अगर n = 5 है तो आप लोग फाइंड करिए L = कितना होगा और ml = कितना होगा। ओके, आप लोग बताइए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। देखिए अब n-1 से निकालेंगे L की वैल्यू। ओके, L = कितना आएगा, 4। अब 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब हुआ G। ठीक है, तो ये तो फाइंड है नहीं, लेकिन देखिए एक बात और मैंने बताती, 0 to 4 या 0 होगी या 1 या 2 या 3। ठीक, तो ये हम कैसे जानेंगे, तो L से ml की तरफ चलते हैं। तो ml से क्या होगा, -4, इसकी वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑर्बिटल होंगे। ठीक, ये ऐसे करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, आप लोग को समझ में आया? ये बेसिकली आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये नॉर्मल ऑर्बिटल होते किसमें, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, कौन से पीरियड में आ रहा है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 4 ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसका क्या मतलब होता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा, मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मतलब वो मूव करता है तो वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, देखिए क्लॉकवाइज होगा तो +½ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ ठीक है, या फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे डिनोट करते हैं। देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे इसको देखते हैं। ये तो हमको जो हम अबाउ लॉ से भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स में, जैसे मान लीजिए d ऑर्बिटल में d3 है। ठीक है, n3 d3, इसका हमको देखना है। एग्जांपल लीजिए, देखते हैं एग्जांपल।
एग्जाम्पल क्या था 3d3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसको ऑफ बाउल लॉ से भरेंगे इलेक्ट्रॉन को 1 2 3। तो ये 3 ये डी में आया है, तो ये 3 मतलब स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे इसको एस से डिनोट करते हैं। तो ये पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव हाफ मतलब क्लॉकवाइज है, इसका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज होगा। ओके, यहाँ से चारों क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिए हैं। और एल की वैल्यू अगर देखें तो एल की वैल्यू कितनी आएगी n माइनस 1 से एल इजिकल टू आएगा 2। ओके, और 2 का मतलब हुआ डी। ठीक है, यहाँ से हमारे देखिए एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हुआ -2 से +2। ओके, तो यहाँ से सारा क्लियर हो गया है, हमारे चारों क्वांटम नंबर ख़त्म हो गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास देखिए शायद बोर्ड पर हो जाए, शायद कल तो नहीं लेंगे क्लास, कल मुझे कॉलेज में जाना है। ओके, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो और शेयर करो प्लीज़। ओके, क्वांटम नंबर्स की प्रैक्टिस वीडियो भी आएगी क्वेश्चनों की। ओके, सर्च करने के लिए हमारा यूट्यूब हैंडल है @chamgrow03। इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ सारे अपडेट होते हैं, वहाँ बुक्स भी हैं फ्री में। ओके, जैसे कैम अकेडमी और भी बहुत सारी उपयोगी बुक्स हैं जो IIT जैम, नेट, गेट और बहुत सी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी हैं। वैसे तो देखिए बोर्ड पर बहुत अच्छी क्लास होगी, ये हमारी पहली क्लास थी, सपोर्ट करें। ओके, नमस्कार, जय हिंद।